हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट की एक और वैकेंसी आई है। एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पोस्ट कौन सी है? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। कहां पे आई है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हिंदी क्या होता है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट या इस पीएसयू में आपकी वैकेंसी आई है। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल एक ही वैकेंसी है और वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो इसमें आप में से कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए ये ओपन है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले इसमें जो कंडीशन रहता है आमतौर पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो पहला आपका कंडीशन है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया है और इंग्लिश या तो आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश में है और हिंदी या तो आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री आपका एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम, मतलब मास्टर्स डिग्री आपका हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में है और हिंदी मीडियम में है, और इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है और आपका मीडियम इंग्लिश था मास्टर्स में, और इसके साथ साथ हिंदी या तो आप कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, या फिर दोनों में से एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था और दूसरा कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से मतलब कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन है। 5 में से अगर किसी में भी आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फिट बैठता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास या तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में होना चाहिए या फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सैलरी। तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है लेवल 6, जिसका पे मैट्रिक्स कितना होता है? 35,400 से 1,12,400। अब आते हैं एज लिमिट। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स दिया गया एज लिमिट, अपर एज लिमिट, लेकिन जितने भी लोग डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस 3 इयर्स का उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, और एम्प्लॉइज वर्किंग इन एपीडा उनके लिए 5 इयर्स का। और एज कब कैलकुलेट होगा? जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा उससे आपका एज कैलकुलेट होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन का शेड्यूल क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब अभी डेट कोई फिक्स नहीं है, इसको आपको वेबसाइट के माध्यम से नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो इस वेबसाइट पे जाके टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। कोई भी अपडेट अगर आता है तो मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अपडेट दे देता हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूं टाइम टू टाइम। अब आते हैं एप्लीकेशन पीरियड यानी आवेदन अवधि, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 14 जून से, और 14 जुलाई रात के 12 बजे से पहले तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो आपको इस वाले लिंक पे जाना है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहां से जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। ये आपका वेबसाइट होगा, इसी का लिंक है ये। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, रजिस्टर कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फी कितनी है यानी आवेदन शुल्क? तो ये 300 रुपीज रखी गई है, लेकिन SC ST या फीमेल कैटेगरी के लिए भी और PWD कैंडिडेट के लिए भी, इनके लिए कोई भी फी नहीं है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा की योजना।
द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए रिटन टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 3 आवर्स का होगा। उसमें देखते हैं क्या क्या होगा आपका। जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप, कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। तो आपका 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको OMR आंसर शीट दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको आंसर बुकलेट दिया जाएगा। आप देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ वन पैसेज, कितने वर्ड्स का रहेगा, 250 to 300 वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और ट्रांसलेशन ऑफ वन पैसेज 250 to 300 वर्ड्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब 2 पैसेज का आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश। दोनों डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं और दोनों 50-50 नंबर के हैं। तो टोटल टाइम है आपका 180 मिनट्स फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड रिटन टेस्ट, और टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स। तो ये आपका पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है और इसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रिटन टेस्ट का जो आपका सेंटर होगा सिर्फ दिल्ली NCR में होगा, मतलब आपका सेंटर दिल्ली में हो सकता है, गाजियाबाद में हो सकता है, नोएडा में हो सकता है, फरीदाबाद में हो सकता है, गुड़गांव में हो सकता है, यानी दो दिल्ली NCR के अंदर जितने भी रीजन आते हैं बस वहीं आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके अलावा और कहीं भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। तो जो लोग भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट से अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपको एग्जाम देने दिल्ली में ही आना पड़ेगा, दिल्ली NCR में ही आना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो ये ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है इस पोस्ट के साथ। तो पोस्टिंग आपकी हो सकता है कि कहीं भी आपको ऑल इंडिया में दिया जा सकता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन का है यानी 14 जुलाई, उस डेट तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं और अगर आपका रिजल्ट 14 जुलाई तक आ जाता है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थे इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो जरूर से जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।